नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल विनोद चिजारा पर। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, शिक्षा विभाग के द्वारा RKSMBK का जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है, उसके संबंध में अब एक नवीनतम आदेश जारी हुआ है। ये आदेश 18 अक्टूबर को जारी किया गया है, जिसमें शैक्षिक सत्र 22-23 में कक्षा 3 से 8 के विद्यार्थियों में हमें आकलन कैसे करना है, इसके संबंध में ये जारी किया गया है। साथियों, इस आदेश में आकलन के संबंध में जो निर्देश दिए गए हैं, कक्षा 1 से लेकर 12 तक और विशेष रूप से कक्षा 1 से 8 तक, और आकलन में अंक भार क्या रहेगा, ये सारी चीज़ें हम आज समझेंगे। तो शुरुआत करते हैं वीडियो की। और शैक्षिक सत्र 22-23 में राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम और परीक्षा व आकलन जो प्रणाली है वो कक्षा 3 से 8 व 1 से 12 किस प्रकार से होगी, कौन कौन से परख व परीक्षा हमें किस समय और किस अंक भार के साथ आयोजित करने हैं, वो सब हम आज के इस वीडियो में जानेंगे। साथियों, यहाँ हम बात कर रहे हैं राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम व परीक्षा शैक्षिक सत्र 22-23 के लिए। इसमें हम सारी चीज़ें एक साथ देखते जाएंगे। आदेश में अलग अलग दी गई है। यहाँ आप सबसे पहले जानें कक्षा 1 से 2, कक्षा पहली व दूसरी RKSMBK, कक्षा 1 से 2 या पहली व जो दूसरी कक्षा है उसके लिए RKSMBK का कोई आयोजन नहीं होगा। RKSMBK, जैसा कि आप जानते हैं, सिर्फ हिंदी, अंग्रेजी और गणित विषय के लिए ही जो है आयोजित किया गया है। तो यहाँ आप क्लियर कर लें कि कक्षा 1 से 2 के लिए RKSMBK नहीं है, केवल यहाँ 1 से 2 का आकलन है और ये आकलन 3 बार हमें करना है। ऐसे 1 जो सितंबर के अंतिम सप्ताह में हम ले चुके हैं, ऐसे 2 जो अर्धवार्षिक परीक्षाओं के साथ 10 से 23 दिसंबर तक हमें आयोजित करना है, और ऐसे 3 जो वार्षिक परीक्षाओं के साथ 6 से 23 अप्रैल तक हमें आयोजित करना है। यहाँ ये जो आकलन है कक्षा 1 से 2 का, ये पाठ्य पुस्तक और वर्कबुक दोनों के आधार पर विद्यालय स्तर पर पेपर बनाकर हमें लेना है और इसमें ग्रेड दी जानी है। ये जो ग्रेड है, यहाँ आप जैसे हमने पिछले साल नंबर शाला दर्पण पर चढ़ाए थे, हो सकता है इस बार भी मॉड्यूल में हमें शाला दर्पण पर नंबर ही चढ़ाने हों, लेकिन जो होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड बनेगा उसमें ये ऑटो ही ग्रेड में कन्वर्ट हो जाएंगे। यहाँ जो है कक्षा 1 से 2 सिर्फ हमें आकलन है, ऐसे 1, ऐसे 2, ऐसे 3। RKSMBK के किसी भी प्रकार के कोई आकलन या मूल्यांकन नहीं है। अब हम चलते हैं कक्षा 3 से 5 पर। कक्षा 3 से 5 के लिए सत्र 22-23 में हमें 2 प्रकार से जो आकलन या मूल्यांकन है वो आयोजित करने होंगे। इसमें RKSMBK के आकलन भी होंगे और जो हम विद्यालय स्तर पर आकलन करते आए हैं वो आकलन भी होंगे। यहाँ सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कक्षा 3, 4 व 5 का RKSMBK 1 3, 4 और 5 नवंबर को है। इसके बाद RKSMBK 2 ये अर्धवार्षिक परीक्षाओं के साथ 10 से 23 दिसंबर में होगा, और RKSMBK 3 जो है वो 6 से 23 अप्रैल 2023
वार्षिक परीक्षाओं के साथ होगा। यहाँ आप ये ध्यान रखें कि RKSMBK जो है वो केवल 3 ही विषय का है, हिंदी, गणित और अंग्रेजी। RKSMBK में जो पेपर आएगा वो वर्कबुक के आधार पर आएगा, इसमें ग्रेड दी जाएगी। ये राज्य स्तर पर पेपर बनेगा जो कि 3 से 5 नवंबर तक पहले RKSMBK ऐप में हमें पता चल जाएगा। यहाँ ये पूरी प्रोसेस हमें ऐप के माध्यम से संपादित करनी होगी और RKSMBK का आयोजन बिहाइंड ग्रेड की जो दक्षताएं हैं उनके आकलन के लिए किया जा रहा है। अब हम चलते हैं कक्षा 3 से 5 के जो आकलन हम हमेशा से लेते आए हैं। ऐसे 1 जो सितंबर के अंतिम सप्ताह में हमने आयोजित कर लिया है, ऐसे 2 जो 10 से 23 दिसंबर 2022 को होगा, ऐसे 3 जो 10 से 23 अप्रैल 2023 को होगा। यहाँ भी हमें जो पाठ्य पुस्तक है उसके आधार पर विद्यालय स्तर पर ही पेपर बनाकर और ग्रेड द्वारा इनका मूल्यांकन करना है। और आकलन में हमें 8 ग्रेड की जो दक्षताएं हैं वो विद्यार्थियों के लिए आयोजित करनी है या उनका पता करना है। यहाँ आपको एक बात का ध्यान रखना है कि कक्षा 5 का ऐसे 3 नहीं होगा, केवल इनकी बोर्ड परीक्षा होगी। ऐसे 1 ऐसे 2 होगा, ऐसे 3 नहीं होगा, ऐसे 3 की जगह बोर्ड परीक्षा होगी। और बोर्ड परीक्षा में जो ऐसे 1 ऐसे 2 हमने लिया है, RKSMBK 1 RKSMBK 2 और RKSMBK 3 जो हमने लिया है, इसके आधार पर जो 20 अंक होंगे ये आंतरिक मूल्यांकन के होंगे, जो कि हम सत्रांक जो भेजते हैं वो होंगे। तो यहाँ ये बात आपके समझ में आ जानी चाहिए कि कक्षा 3 से 5 का हमें विद्यालय स्तर पर पेपर बनाकर ऐसे 1 ऐसे 2 ऐसे 3 लेना है। यहाँ ऐसे 1 जो हम लेते हैं ये पाठ्य पुस्तकों के आधार पर लेते हैं और चूंकि RKSMBK में केवल 3 ही विषय है, हिंदी, अंग्रेजी व गणित, इसलिए यहाँ जो है हमें एक विषय बच जाता है, पर्यावरण। तो यहाँ ये सभी विषय के होंगे, आकलन में सभी विषय होंगे, यानी पर्यावरण भी होगा, लेकिन RKSMBK में केवल हिंदी, गणित और अंग्रेजी ही होंगी। और ये वर्कबुक के आधार पर है और ये पाठ्य पुस्तक के आधार पर है। अब हम चलते हैं कक्षा 6 से 8 में। कक्षा 6 से 8 में सत्र 22-23 के लिए जैसा कि कक्षा 3 से 5 में है वैसा ही 6 से 8 में है। हमें RKSMBK भी लेना है और परख और परीक्षाएं भी लेनी है। यहाँ पहले हम चलते हैं RKSMBK 1, 2 और 3 पर। RKSMBK 1 3 से 5 नवंबर 22 को होगा, जिसमें 15 प्रश्न आएंगे 30 नंबर के। RKSMBK 2 अर्धवार्षिक परीक्षाओं के समय 10 से 23 दिसंबर 22 होगा और ये 30 अंक का ही है, 15 प्रश्न आएंगे। इसी प्रकार RKSMBK 3B जो है 6 से 23 अप्रैल वार्षिक परीक्षाओं के समय होगा और इसमें भी 30 अंक का है, 15 प्रश्न आएंगे। यहाँ फिर से मैं बता देता हूँ, RKSMBK जो है वर्कबुक के आधार पर है, राज्य स्तर पर पेपर बनेंगे और बिहाइंड ग्रेड जो हैं दक्षताएं उनके आकलन के लिए ये आयोजित किया जा रहा है, केवल हिंदी, गणित और अंग्रेजी विषय का। लेकिन जो परख और परीक्षाएं हैं जो कि हमेशा से हम लेते आए हैं वो अब भी हमें लेनी है। क्योंकि वो 8 ग्रेड दक्षताओं के आकलन के लिए हम ले रहे हैं। यहाँ 6 से 8 के लिए जो पाठ्य पुस्तकों के आधार पर हमें विद्यालय स्तर पर ही पेपर बनाने हैं। यहाँ भी कक्षा 8 में आपको ध्यान रखना है, कक्षा 8 का ऐसे 3 नहीं होगा, ऐसे 3 की जगह बोर्ड परीक्षा होगी, जिसमें इन सभी के जो आंतरिक मूल्यांकन के 20 नंबर सत्रांक है वो भेजे जाएंगे। यहाँ कक्षा 6 से 8 में प्रथम परख होगा जो 22 से 24 अगस्त हो चुका है, 10-10 अंक सभी विषय। द्वितीय परख 10 से 12 अक्टूबर 10-10 अंक सभी विषय हो चुका है। अब है अर्धवार्षिक। अर्धवार्षिक परीक्षा 10 से 23 दिसंबर 2022 को होगी और
अर्धवार्षिक परीक्षा है, ये आप देख सकते हैं। अर्धवार्षिक परीक्षा में आप जो कि ये RKSMBK 2 है, ये अर्धवार्षिक परीक्षा के समय होगा, जिसमें 30 अंक जो हैं यहाँ हम देख सकते हैं ये है। और इसमें यहाँ RKSMBK का केवल हिंदी, गणित और अंग्रेजी का ही पेपर है। तो ये जो 30 अंक है ये तो हो जाएगा RKSMBK का यहाँ। अब बच गए 40 अंक। 40 अंक का पेपर हमें विद्यालय स्तर पर बनाना है हिंदी, अंग्रेजी और गणित का, क्योंकि ये जो 30 अंक का RKSMBK होगा ये बिहाइंड ग्रेड आकलन का होगा और ये 8 ग्रेड आकलन हमें पाठ्य पुस्तक के आधार पे लेना होगा। तो टोटल अर्धवार्षिक परीक्षा जो है वो 70 नंबर की होगी। यहाँ 70 नंबर में आपको 30 नंबर का तो RKSMBK का पेपर है और राज्य स्तर पे बन के आएगा, और 40 अंक का जो हिंदी, अंग्रेजी, गणित का जो पेपर है 40 अंक के हमें विद्यालय स्तर पर बनाने हैं। तो अर्धवार्षिक परीक्षा के टोटल अंक हो जाएंगे 70। यहाँ 3 विषय जो बच गए हैं, सोशल साइंस, साइंस और संस्कृत, इनका पेपर विद्यालय स्तर पर ही बनाना है 70 अंक का, और हमें अर्धवार्षिक परीक्षाएं संपन्न करवानी है। अब बात करते हैं वार्षिक परीक्षा की। तो वार्षिक परीक्षाएं जो हैं इसमें भी 30 अंक का तो RKSMBK है, जो कि यहां भी आप देख चुके हैं। अब बच गया 50 अंक। 50 अंक के विद्यालय स्तर पर हमें पेपर बनाने हैं हिंदी, अंग्रेजी और गणित के, और हमें ये पेपर लेने हैं। टोटल अंक हो जाएंगे 80। 30 प्लस 50, 30 RKSMBK के और 50 विद्यालय स्तर पर जो पेपर बनेगा उसके। यहाँ जो है 110 अंक का हमें पेपर बनाना है, अतिरिक्त जो 3 विषय है, सामाजिक, विज्ञान और संस्कृत, इनका 110 अंक का पेपर बनाना है। यहाँ ये ध्यान रखना 8वीं का SA3 नहीं होगा, बोर्ड परीक्षा होगी, और इन सभी के जो आंतरिक मूल्यांकन के अंक है उनका अंक भार 20 जो होगा वो आंतरिक मूल्यांकन का हम 17 अंक का भेजेंगे। अब हम चलते हैं कक्षा 9 से 12 के लिए। कक्षा 9 से 12 के अनुसार जो हम पहले परीक्षाएं लेते थे, यानी प्रथम परख, द्वितीय परख, तृतीय परख, यहाँ आप ध्यान कर लें कि कक्षा 6 से 8 का प्रथम और द्वितीय परख ही है, तृतीय परख नहीं है। लेकिन कक्षा 9 से 12 का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड टेस्ट होगा, अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा होगी। 10-10 अंक के हम टेस्ट लेते हैं, टोटल 30, 70 की अर्धवार्षिक और 100 की वार्षिक। इनके अंकों की प्रविष्टि हमें शाला दर्पण पर करनी है, और शाला दर्पण से कक्षा 1 से लेकर 8 तक के जो भी डाटा है RKSMBK के या फिर शाला दर्पण पर जो अंकों की फीडिंग के, वो सारे के सारे डाटा RKSMBK ऐप भी ले लेगा और होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड तैयार हो जाएगा। तो साथियों, यहाँ ये जो सार है इस आदेश का, जो कि विभाग ने 18 अक्टूबर को जारी किया है, इस आदेश का सार मैंने आपके लिए तैयार किया है। इस सार को तैयार करते समय मैंने पूर्ण सावधानी बरती है कि किसी भी प्रकार का जो आकलन है या अंक भार है उसमें कोई त्रुटि नहीं हो। फिर भी यदि आपको लगता है कि इसमें कोई त्रुटि हुई है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे अवश्य बताएं। अगर कोई त्रुटि हुई है तो आप इस आधिकारिक आदेश को ही मानें। यहाँ केवल मैंने आपको समझाने के पर्पस से ये जो PDF फाइल है ये तैयार की है। PDF फाइल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, जिसे आप डाउनलोड करके इसका उपयोग कर सकते हैं और इसका लाभ ले सकते हैं। यहाँ जो भी बातें इस आदेश में बताई गई है इनका सार मैंने निकाला है, और सार निकालने के बाद वो PDF तैयार की है। तो यहाँ साथियों, शैक्षिक सत्र 22-23 के लिए RKSMBK व परीक्षाएं व आकलन प्रणाली क्या रहेगी, क्या अंक बाहर रहेगा कक्षा 1 से 12 के लिए, आज के इस वीडियो में हमने जाना।
लेकिन फिर भी यदि आपके कोई समस्या आती हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें, आपकी समस्याओं का निश्चित ही समाधान किया जाएगा। वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को टिक करें ताकि नए वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आपको तुरंत मिल सके। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और मिलेंगे अगले वीडियो में।